अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबा, बरिकुल अमाल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल केयर यूनिट एंड रेस्क्यू सेंटर की फ़ाउंडर। आज हम मौजूद हैं अल बुर्राक क्लिनिक पर, जहां हमारे साथ बहुत ही काबिल डॉक्टर मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर शकील केतरान। आज इस जगह पर आने का मकसद ये है कि आज है वर्ल्ड रेबीज़ डे, यानी कि 28 सितंबर। 28 सितंबर रेबीज़ डे इस हवाले से मनाया जाता है कि अवामुन्नास में रेबीज़ के हवाले से आगाही फराहम की जा सके। आइए सर से बात करते हैं और जानते हैं कि रेबीज़ होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर माशाल्लाह से DVM हैं और इसके साथ साथ सर ने MPhil भी किया हुआ है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये रेबीज़ होता क्या है? रेबीज़ ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ में आया जाता है, जैसे कि डॉग्स हो गए, जैकाल हो गए, फॉक्सेस हो गए, बैट्स हो गए। इनके अंदर ये डिजीज़ पाई जाती है, इनके अंदर ये वायरस पाया जाता है। सर ये डॉग्स में ज़्यादा होता है वायरस? जी, डॉग्स में भी पाया जाता है क्योंकि स्पीशीज़ के हिसाब से आता है, तो ये डॉग्स में भी पाया जाता है। उसके सलाइवा में ये वायरस पाया जाता है। तो यहाँ पर सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो रेबीज़ की डिज़ीज़ है वो इंसानों में किस तरह से मतलब एक डॉग से मुंतकिल हो सकती है? ये जी दो तरह से आती है। एक तो रेबिड डॉग अगर इंसान को या किसी एनिमल को काट ले तो उससे ये रेबीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है उस एनिमल या इंसान के अंदर। दूसरा ये कि इसके सलाइवा के अंदर होता है ये वायरस। अगर आपके हाथ पे कोई स्क्रैच है या ज़ख़म है, वहाँ पे इसका सलाइवा लग जाए तो इससे भी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। और एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें पता कैसे चलता है कि डॉग जो है वो इन्फेक्टेड है? यहाँ पर स्ट्रे डॉग के हवाले से मैं ज़िक्र करूँगी क्योंकि एक पेट ऑनर है, उसे तो डेफिनेटली पता होता है चीज़ों का, तो वो टाइम टू टाइम उसको मतलब वैक्सीन वगैरह लगा लेते हैं। लेकिन जो एक स्ट्रे डॉग है उसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये इन्फेक्टेड है रेबीज़ की वजह से? सबसे जो मेन चीज़ अगर हम रेबिड डॉग में देखें अगर कि वो पागल हो रहा है तो उसमें सबसे पहले जो चेंज आएगा वो वाटर फोबिया का आएगा। उसके साइन में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना, उसके मुंह से सलाइवा का गिरना है और वो भागता जाता है। लकड़ी पत्थर या अगर जो भी चीज़ उसके रास्ते में आए तो वो उसको अपने दांतों से पकड़ के बहुत एग्रेसिवली उसको जो है ना करता है। और इसका जो मेन वो है कि इसके मुंह से सलाइवा गिर रहा होता है और ये भागता जाता है। और वाटर फोबिया इसके अंदर आ जाता है कि मतलब जैसे पानी को ये देखेगा तो इसका जो चेंजेस है वो ज़्यादा मज़ीद उभर के सामने आ जाएंगे। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि रैबिट डॉग जो है अभी पागल हो चुका है। तो सर इसका प्रिवेंशन किस तरह से है, कैसे बचा जा सकता है? प्रिवेंशन तो इसका ये है कि इसकी वैक्सीनेशन हम कराएं टाइम पे। अगर हम वैक्सीनेशन कराते रहें तो इसमें ये डिजीज़ फिर नहीं आती है। तो सर तकरीबन कितने % डॉग्स होते हैं जिनमें ये डिज़ीज़ जो है वो पाई जाती है? परसेंट के हवाले से अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ है, क्योंकि आप देखें जो रैबिट डॉग हैं उनको कोई वैक्सीनेशन का कोई अमल नहीं किया जाता, उनमें वैक्सीन नहीं लगाई जाती। तो एक टाइम ऐसा आता है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पागल होना शुरू हो जाते हैं। सर यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है कि अक्सर मतलब केसेस इस तरह से सामने आते हैं कि डॉग्स बाइट के जो इश्यूज़ होते हैं, अगर इनको जैसे TNVR कराया जाता है, न्यूट्रिएंट गैस स्पाइंग वगैरह इनको हम करते हैं, तो सर जब हम इनको इस लेवल पर ले आते हैं तो क्या उन डॉग्स को भी फिर मतलब रेबीज़ के चांसेस हो जाते हैं या कम होते हैं? उनको भी मतलब वैक्सीन करवानी होती है हमें? वैक्सीन तो देखें मस्ट है, जितने भी डॉग्स हैं इनको वैक्सीनेशन तो मस्ट है, क्योंकि वायरस ऐसा है कि वैक्सीन अगर होती रहे तो ये डोमिनेंट नहीं होता है। अगर हम न्यूट्रिएंट कर भी देते हैं तो वैक्सीन इसको नहीं होती है, वैक्सीन लाजमी करनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि बरिकुल अमाल एनिमल केयर यूनिट एंड रेस्क्यू सेंटर ने एक कैंपेन स्टार्ट की है जिसका नाम है आवाज़ उठाएं और पत्थर नहीं। इसमें हमने डिफरेंट स्कूल्स का विज़िट किया है। इसके अलावा हम लोग डोर टू डोर लोगों के पास जाते हैं और उन्हें आगाही फराहम करते हैं, और इसका मकसद ये है असल में कि वो कौन से इश्यूज़ हैं जिनको हमें सामने लाना चाहिए, जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी में लोग जो हैं वो उनको एक डॉग का फोबिया है बहुत ज़्यादा, कि डॉग जो हैं वो उनको देख के मतलब घबरा जाते हैं। लेकिन अक्सर जगहों पर मैंने ऐसा देखा है कि डॉग इतना ज़्यादा एग्रेशन शो नहीं करते जितना एक ह्यूमन उनके साथ एग्रेसिव बिहेवियर अपनाता है। तो सर ये क्या वजूहात हो गई हैं आजकल की, हम लोग मतलब डॉग को देखकर इस तरह पत्थर मार देना और नाजायज़ उनको तंग क्यों कर रहे हैं हम? क्या रीज़न्स हो सकते हैं? ये जी अवेयरनेस नहीं है।
अगर अवेयरनेस हो, इसको भी हम एज अपने माशरे का एक जानवर ही समझ लें, इसको हम पत्थर ना मारें, इससे हम प्यार करें, इसको हम धुतकारें ना, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक जो है ना एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं हमारे माशरे में। अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले एक रेडियो में मेरा प्रोग्राम हुआ था जहाँ पर मुझसे पूछा गया था कि आखिर क्या वजह है कि आप इंसानों के साथ साथ इनको भी फोकस कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा उनसे बात करने का मकसद, उनको बताने का मकसद यही था कि ये भी चूँकि अल्लाह ताला की मखलूक हैं और जिस सिचुएशन पर जो चीज़ हो रही होती है हम उसे देखते हैं, जिस वजह से हो रही होती है उसे नहीं देखते, यानी कि रूट कॉज की तरफ हम नहीं जाते। तो जब हम इनके साथ अच्छा बिहेवियर अपनाएंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि बाइट केसेस हो गए, दूसरी तीसरी ऐसी जैसे रेबीज़ है, ये बाइट करने की वजह से स्प्रेड होती है। अगर हम इनके साथ मतलब इनको उस लेवल का तंग नहीं करेंगे स्ट्रे डॉग्स को, क्योंकि हर स्ट्रे डॉग को तो वैक्सीनेशन भी नहीं हुई होती, तो यकीनन बाइट केसेस से और दूसरे इश्यूज़ से बचा जा सकता है। यहाँ एक क्वेश्चन मैं सर से पूछना चाहूँगी। सर, ये जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह होते हैं, इनको जब आप बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो इनके बिहेवियर को कंट्रोल कैसे किया जाता है बाद में? देखिए, अव्वल तो हम इसे तंग ना करें, अगर तंग नहीं करेंगे तो ये भी आगे से एग्रेसिव नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर फ़र्ज़ करें एग्रेसिव हो रहे हैं तो इसको हम इसके इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम इन्हें हैंडलिंग कर सकते हैं, उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऑपरेशन जो रिक्वायर्ड है वो कर सकते हैं। मतलब ये कि इसके इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, फिर जाके हम इसे अब्यूज़ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो सर, ये जो रेबीज़ है ये ज़ूनोटिक डिजीज़ है? ज़ूनोटिक डिजीज़ किसी हद तक आप कह सकते हैं, क्योंकि बाकी जैसे डिजीज़ वायरस है वो हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, मिट्टी के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन रेबीज़ जो है ये जब तक बाइट ना करे या इसका सलाइवा, अफेक्टेड डॉग का सलाइवा हमारे हाथ पे ना लगे और ज़ख़म के थ्रू इंटर ना हो, तो उस टाइम तक ये स्प्रेड नहीं होता। तो सर, अगर किसी एक इंसान के अंदर इसके जरासीम चले गए हैं तो मतलब कितनी देर के अंदर अंदर जो है वो उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि फिर वो मतलब मैंने ये सुना है कि फिर बहुत ज़्यादा जो है वो जहर फैल जाता है जिस्म में। ये चीज़ ऐसे है कि जितना आपके ब्रेन के नज़दीक बाइट हुआ होगा उतना टाइम कम होगा, ठीक है ना। ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर अटैक करता है ये वायरस। तो फ़र्ज़ करें अगर टांग पे काटा है तो 2-3 मंथ लग सकते हैं, हाथ पे काटा है तो 1 मंथ लग सकते हैं। मतलब ब्रेन की जितना नज़दीक होगा उतना जल्दी अफेक्ट करेगा हमें। तो सर, जब मतलब एक एनिमल आपको काट के चला जाता है, डॉग आपको बाइट कर लेता है, तो मतलब वो कौन सा पहला सिम्टम ऐसा होता है जो इंसान में रूनुमा होता है आफ्टर बाइट? टेम्परेचर का होना, वाटर फोबिया का होना, इस तरह की चीज़ें अपीयर होने शुरू हो जाती हैं। ओके। आप लोगों ने सुना कि सर ने हमें रेबीज़ के हवाले से बहुत अच्छी आगाही फराहम की, और मैं भी ये चाहूँगी कि हम लोग मज़ीद जो है वो अवेयरनेस स्प्रेड करें और अवामुन्नास में इन तमाम मैसेजेस को आम करें कि हम किस तरह से जो है वो बाइट केसेस से बच सकते हैं और रेबीज़ एक्चुअली है क्या। सर, जाते जाते आवाम को एक अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे, जैसा कि हमने आवाज़ उठाएं पत्थर नहीं कैंपेन शुरू किया है, तो आप कोई पैगाम देना चाहें इस हवाले से? इस हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके घर में जो पेट्स हैं उनकी बहुत केयर करें, उनको वैक्सीनेशन करवाएं टाइम पे, वो पेट आपका बहुत अच्छा साथी भी हो सकता है। दूसरा ये कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनका आप ख्याल करें, ये भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, इनको पत्थर ना मारें, इनका ख्याल करें, इनकी जितना आपसे हो सकता है आप इनके लिए करें। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सुना कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एक मैसेज जो है वो हमें दिया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इसे किस हद तक समझ सकते हैं। एनिमल केयर यूनिट एंड रेस्क्यू सेंटर के पास जो है कमी है, तो एक्सरे मशीन की कमी है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। तो वो मुखय्यर हज़रात जो इस टाइम पर हमें सुन रहे हैं, काइंडली हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करें और जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है हमें पहुंचाएं, ताकि हम इनके ट्रीटमेंट को मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो कर सकें और इनके तमाम तर मसाइल को हल कर सकें। आज आप हमारे लिए कुछ करेंगे, इस दुनिया के लिए कुछ करेंगे, तो वो आगे जाकर अल्लाह ताला आपको आपकी नेकी का फल ज़रूर देगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।